we are really on the cusp of something very big. We are heading probably for 5, maybe longer, very, very difficult years in the world. There is a war going on in Ukraine. There is a conflict on in Gaza. Red Sea, Arabian Sea में shipping is disrupted. आतंकवाद, terrorism. You need someone who will navigate us through that. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा कि दुनिया में टकराव पहले से ही हो रहा है। आप आज यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती देख सकते हैं। इसीलिए भारत में एक स्थिर नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि विदेश मंत्री किस उथल पुथल की बात कर रहे हैं और क्या होगा आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस दशक में संघर्ष हो, सत्ता परिवर्तन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मचने वाली है। इसलिए भारत के लिए एक स्थिर और परिपक्व नेतृत्व का होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जयशंकर से जब वैश्विक शक्ति संतुलन का आकलन करने के लिए कूटनीति और राजनीति में अपने करीब 50 वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने दुनिया की उस तस्वीर से बहुत अलग तस्वीर पेश की जिसमें हम अभी रह रहे हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा, बहुत सारे संघर्ष, तनाव और विभाजन, इन सभी कारकों के साथ मैं वास्तव में दशक के संतुलन के लिए एक बहुत ही टकराव भरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पेश कर रहा हूं। विदेश मंत्री ने विशेष रूप से अमेरिका के घटते प्रभाव, यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती और नई प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज इन सबका संयोजन बड़े टकराव की तस्वीर पेश करता है। इस संदर्भ में यह जरूरी है कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में मतदाता बुद्धिमानी से चुनाव करें ताकि भारत में स्थिर और परिपक्व नेतृत्व बना रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार को बनाए रखने की वकालत करते हुए जयशंकर ने कहा, मेरा मानना है कि आज देश के मतदाताओं को जो सबसे बड़ा विकल्प चुनना है वह यह है कि आप भारत सरकार के नेतृत्व के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी कूटनीति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और मोदी सरकार का कद बढ़ाने वाले जयशंकर ने कहा कि टकराव पहले से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती देख सकते हैं। आपके समक्ष वैसी ही समस्या है जैसी चीन के सामने LAC पर है, लेकिन दूसरे देशों के चीन के साथ अपने मुद्दे हैं। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी भी दुनिया की प्रमुख शक्ति है, लेकिन कई कारणों से आप कह सकते हैं कि अगली बहुत सारी शक्तियां अमेरिका के बराबर आ रही हैं। साथ ही अमेरिका ने खुद ही दुनिया को लेकर अपना रुख बदला है। अब एक नजर डालते हैं पूरे विश्व में आने वाले समय में कहां-कहां यह उथल पुथल मच सकती है। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध से तो आप सभी वाकिफ ही हैं। इस युद्ध में ईरान और अमेरिका पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी जंग जारी है। आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच भी संघर्ष देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका एक बार फिर सामने आएगा। भारत पाकिस्तान के संबंध भी कोई खासा अच्छे नहीं हैं और काफी खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति और उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट भी इस संघर्ष की वजह बन सकता है। इन तनावों का असर वैश्विक बाजारों पर देखा जा सकता है और बढ़ती कीमतों के साथ यह असर आम जनजीवन पर भी अपना प्रभाव डालेगा। इस बात से एक बात तय है कि ऐसे में भारत को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार की जरूरत है जो फैसला लेने में पीछे न हटे और भारत का पक्ष पूरे विश्व के सामने मजबूती से रखे, फिर वो सरकार चाहे एनडीए की हो या INDIA अलायंस की। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।